यानी ये जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक यही हाईवे है और पूरा हाईवे 2-4 छोटी जगह के पैचेस छोड़े तो 99% बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। आप अच्छी तरह से स्पीड मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी ये जा रहा है अनंतपुर की ओर। अनंतपुर यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहा है और ये पहाड़ियाँ अभी पहाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ हाईवे कुछ इस तरह से व्यू यहाँ से दिख रहा है। बेंगलोर यहाँ से 292 किलोमीटर्स, अनंतपुर 95 किलोमीटर्स और ये सब आम के बगीचे। हाईवे के दोनों साइड ज़्यादातर आम के बगीचे दिख रहे हैं। रास्ता बड़ा ही खूबसूरत लगता है और इसी कारण जो ड्राइविंग प्लेजर है वो उसका अंदाज कुछ अच्छा और प्यारा हो जाता है। रास्तों के आजू बाजू में हरियाली होना चाहिए, कुछ ऐसे बेल्ट्स होने चाहिए, अदरवाइज सिर्फ सूखा सूखा रास्ता रहे तो निगाहें भी सूखी हो जाती है। तो यहाँ का जो जोग्राफिकल बेल्ट है वो भी एक तरह से इन रास्तों को खूबसूरत बना रहा है। तो रास्ते में हमको अभी एक बहुत बढ़िया जगह मिली जहाँ पे फिर हमने ये सोचा कि हम अपना ही किचन सेटअप कर ले और थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता बना के अपने ही हाथों से बनाया हुआ नाश्ता आज खाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। तो एक बहुत अच्छा स्पॉट हमको दिखा है हाईवे पे ही, हाईवे के साइड में ही। तो गाड़ी यहाँ पार्क करके ये देखो आप सुंदर सा पेड़ और यहाँ पे इस तरह से कुछ सीन है। पीछे कुछ पानी जमा हुआ है और ये दूर तक कुछ झाड़ियाँ हैं। टेम्परेचर यहाँ पे कंपैरेटिवली कम ही है और हवा भी इतनी गर्म नहीं चल रही है। बाहर कुछ देर तक हम खड़ा रह के अपना ये कर सकते हैं, सेटअप बना सकते हैं। तो अब ये सब निकला हुआ है। हाँ, तो ये अभी इसका यूज़ होगा, हंस का पोर्टेबल कैंपिंग चूल्हा। अब बनने जा रही है मैगी। शिवालिका को बहुत भूख लग गई है इसलिए इसलिए सहन नहीं हो रहा है ना शिवालिका, कुछ ना कुछ चाहिए अभी। तो ये ऐसा सेटअप हो गया है और अभी बनेगी मैगी। प्रॉब्लम यह है कि लोग जहाँ बैठते वहीं पे सब ये कचरा करके रखते हैं, तो इससे थोड़ी दिक्कत ही होती है। सफाई क्यों नहीं रखते पता नहीं। इसीलिए अपने पास सब कुछ रहना ज़रूरी है किचन का। कब कहाँ प्रॉब्लम आएगा, कब कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे अच्छा अपनी गाड़ी में सब रखो, तो वक्त आए तो अपने ही हाथ से बनाओ और निपटा लो। ये जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये DJI Pocket 2 पे हो रही है और अभी इसमें जो इंटरनल बिल्टअप माइक है उसी के सहारे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसके साथ एक जो ट्रांसमीटर वायरलेस माइक आता है, अभी मैंने उसका सेटअप किया नहीं है, तो मुझे यही देखना है कि जैसे इंटरनल जो बिल्टअप माइक है उसके ज़रिए कितना कुछ
साफ आवाज़ आती है, कितना कुछ साफ रिकॉर्डिंग होती है, वो भी टेस्ट करना हो जाएगा। और आगे चल के फिर जैसे जो विंड नॉइज़ वगैरह रिड्यूस करने के लिए फिर एक्सटर्नल जो माइक दिया हुआ है इसके साथ, उसका यूज़ करके हम लोग देखेंगे, फिर आगे की वीडियोस उस तरह से बनाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है नेचुरली जैसे है वैसे सब दिख रहा है आपको। ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये इस साइड बेंगलोर है, और फिर ये जो इस साइड है ये अनंतपुर, अनंतपुर के पहले फिर कर्नूल, कर्नूल के बाद हैदराबाद, नागपुर। सो नागपुर से लेके ये कन्याकुमारी तक का हाईवे कुछ इस तरह से। और यहाँ आज का किचन और नाश्ता। क्या हाँ, उसके साथ हम बनाओ बन गई। बन गई। हाँ, ऑलमोस्ट। तो आज का नाश्ता तैयार है। सॉस पाहिजे तुला? बढ़िया मैगी आम के साथ। सॉस पाहिजे? सॉस आहे। बढ़िया। देखो अभी साफ़ सफाई चालू है, हमारी वॉशिंग चालू है, क्योंकि हम लोग ऐसे इस तरह से कचरा नहीं करना चाहते। ये जमला? तो इस तरह हमारा सवेरे का नाश्ता यहाँ पे हो गया है, खुली हवा में, हाईवे के साइड में, पेड़ के नीचे, अपने हाथों का बनाया हुआ। और हमारा नाश्ता हुआ नहीं कि इमीडिएटली देखो हमें देख के वहाँ पे और भी कोई मेहमान लोग आके नाश्ता करने लग गए। इतने सारे लोग वहाँ पे नाश्ता करने लग गए। तो अभी हम निकलते हैं अपनी मंजिल आज के लिए बेंगलोर की ओर, फिर आगे का बताते हैं आपको। कुठे मोबाईल? मेरा मोबाईल। ये देखो आपके साइड में है किया का प्लांट। बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़े जमीन पे कवर किया है उन्होंने। और ये सामने पहाड़ियों का देख सकते हैं स्ट्रक्चर। अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी खासियत होती है, हर जगह के अलग अलग नज़ारे होते हैं। कोई भी पहाड़ सरीके नहीं दिखते, अपने इधर के पहाड़ कुछ अलग, यहाँ के कुछ अलग, ज़मीन वहाँ पत्थर पेड़ सब कैसे अलग अलग तरह के होते हैं। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, देखो देख सकते हो पूरे पत्थर के पहाड़ है, पथरीले पहाड़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है, मट्टी नहीं, पेड़ नहीं, तो बड़े बड़े अलग टाइप के पत्थर दिख रहे हैं। सारे पहाड़ वैसे ही नज़र आ रहे हैं पूरे। बोलेरो न्यू के साइड भी मिरर ORVM काफ़ी बड़े रहने के कारण रेयर का व्यू कैसा बड़ा बड़ा खुला खुला दिखता है। तो एक अच्छा
ऑप्शन दिया है बोलेरो ने, महिंद्रा ने। फिलहाल 17.4 का एवरेज दिखा रही है गाड़ी। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ने भी कोई दिक्कत नहीं। कल की गर्मी में, कल की 46 डिग्री टेम्परेचर में कंटिन्यू 700 किलोमीटर का ट्रैवल हुआ तो ऐसा कुछ खास थकावट भी महसूस नहीं हुई थी। तो अभी खाना आ चुका है, खाना चल रहा है। 2 बजे का टाइम हो गया है, भूख लगी थी। तो ये दाल तड़का, मिक्स वेजिटेबल, रोटी और केले के पत्तों में, साफ़ सुथरा होटल, साफ़ सुथरा खाना और टेस्टी खाना है। तो जैसे चाहिए था वैसे यहाँ पे खाना मिल रहा है, मिल सकता है। ये होटल का नाम और स्पॉट बता देता हूँ मैं थोड़ी देर में। जैसा कि मैंने कहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया तो खाना ठीक ठाक और बढ़िया ही कह सकते हैं, ऐसा मिला। तो आप लोग भी यहाँ अगर गुज़र रहे हो यहाँ से हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 44 से, तो ये होटल गंगोत्री करके है। बेंगलोर 75 किलोमीटर्स अवे, और यहाँ पे अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो रही है, मौसम बदल गया है। बापूची बेइज्जती ऐकून घ्या, बापूची बेइज्जती गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेंगलोर। तो कल कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों को बेंगलोर का ETA 4 बजे दिखा रहा था, और हम लोग अनंतपुर से जब निकले तो बरोबर एज़ पर गूगल माता 3:30 बजे हमने बेंगलोर में एंटर कर लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि बेंगलोर में बारिश शुरू थी, और बारिश के साथ साथ यहाँ पे मेट्रो का काम शुरू है और गाड़ियाँ फेल हुई पड़ी रहती है रास्ते पे। और वो जो पीक आवर्स होता है, तो अनफॉर्चुनेटली उस पीक आवर्स में हम लोग बेंगलोर में एंट्री किया, और लास्ट जो डेस्टिनेशन है हमारा, तो होटल तक पहुंचने को जो करीबन 10 किलोमीटर्स के लिए मुझे लग गए 4 घंटे करीब ट्रैफिक जाम में, धीरे आते आते स्टे किया, आराम किया। और अभी फिर दूसरे दिन, अभी आज का 1 दिन का स्टे हमको बढ़ा लिया यहाँ पे। आप सामने देख सकते हो सारी कंपनियों के ऑफिसेस है, इधर ओरेकल और JP मॉर्गन, और ये अपना होटल है, होटल ऑक्टेव। तो एक अच्छा होटल है। तो ये मेरे पीछे जो है वो फ्रंट है बेंगलोर पैलेस का, राजा वाडियार जी का ये पैलेस बताया जाता है। इसमें एंट्री फ़ी फॉर इंडियंस टू 40 रुपीज़ पर एडल्ट है, और फॉरेनर्स के लिए 80 रुपीज़ पर एडल्ट। तो ये देखने लायक है। बाहर से जो पैलेस का व्यू है और जो बाहर से पैलेस का मेंटेनेंस है, वो भी अपने आप में एक यूनिक सी चीज़ बना के रखी है इन लोगों ने। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है पैलेस का, जो आर्किटेक्चर्स है, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन जनरल ठीक है, 1-2 घंटे के लिए यहाँ पे आकर बेंगलोर अगर आते हैं तो देख के जाना चाहिए। तो यहाँ से भी निकलते हैं, आगे देखते कहाँ जाते हैं। तो